चर्च ऑफ गॉड परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है। इस चर्च के पास स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा है, क्योंकि यहां परमेश्वर की व्यवस्थाओं का अनुग्रह पूर्वक पालन किया जाता है। इसलिए आज आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, ताकि हम इस पीढ़ी का पालन करने के बजाय परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन कर सके। मुझे आशा है कि हम बाइबल और नबियों की शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन करने में सक्षम होंगे। आज आइए हम उन लोगों के बारे में बाइबल की जांच करें जिन्हें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए आशीषें मिली, और जिन लोगों को परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन न करने के लिए दंड मिला। ब्रह्मांड में, स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर भी व्यवस्थाएं हैं। इस तरह स्वर्गीय लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। यदि हम व्यवस्थाओं का पालन करने में विफल हो जाते हैं, तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य का मार्ग नहीं खोज पाएंगे। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 9 के माध्यम से जांच करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के नियमों को स्थापित किया है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 9 आयत 12 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 12। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वो जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने क्या छोड़ा है? उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलवाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। यिर्मयाह अध्याय 9 उन लोगों पर दंड की गंभीरता को प्रकट करता है जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करने में विफल रहते हैं। यिर्मयाह नबी के माध्यम से परमेश्वर उनके परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी देते हैं। लेकिन आजकल दुनिया में कई चर्च परमेश्वर की विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं की परवाह नहीं करते हैं। निसंदेह स्वर्ग में हमारे उद्धार के लिए एक व्यवस्था है। इसके बारे में सोचिए कि यिर्मयाह अध्याय 9 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं। सुन, जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। आइए हम पुराने नियम में इसके कुछ उदाहरण देखें। आइए हम दूसरा इतिहास 12 पर जाएं। दूसरा इतिहास अध्याय 12 आयत 1। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया, लेकिन राज्य समृद्ध बना रहा और उसके पास कई सैनिक थे। राज्य के शक्तिशाली होने के बाद राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम ने परमेश्वर की व्यवस्थाओं को त्याग दिया। उसने और उसके साथ सारे इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। राजा को ऐसा करते देखकर लोग उसके पीछे हो लिए। आयत 2। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शिशक ने
जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को त्याग दिया, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। आयत 3, 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुक्की, कुशी, ये अनगिनत थे। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमाया नबी रहूबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शिशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है। अध्याय 12 आयत 1 में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। लेकिन आयत 5 में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तुमने मुझको छोड़ दिया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की व्यवस्था को त्यागना परमेश्वर के वचनों को त्यागना है। इसके अलावा परमेश्वर के वचनों को त्यागने का अर्थ है परमेश्वर को त्यागना है। आइए हम फिर से आयत 5 देखें। तब शमाया नबी रहूबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शिशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शिशक के हाथ में कर दिया है। तब इजराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शिशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान ले। जैसा कि लिखा है, जब लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्थाओं को त्याग दिया, तो इसके ठीक बाद कठिनाइयां आई। यह परमेश्वर के लोगों के लिए पूर्व निर्धारित था। आज हम स्वर्ग की आशा के साथ उद्धार की ओर चल रहे हैं। तब हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के वचन में लापरवाही कर रहा हूं? मुझ में क्या कमी है? यदि हम उन बातों को सुधारें, तो परमेश्वर हमें तुरंत आशीष देंगे। यह हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आइए हम मलाकी अध्याय 3 पर जाकर उन आशीषों को देखें जो परमेश्वर हमें देते हैं। मलाकी अध्याय 3। आइए हम मलाकी अध्याय 3 आयत 7 देखें। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर ने दशमांश का नियम क्यों स्थापित किया? परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें इस आशय से अपनी आज्ञाएं देते हैं। वह अपने फायदे के लिए हमें आदेश नहीं देते। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 पर जाए। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आइए हम सबत के दिन की जांच करने के लिए आयत 11 पर जाए। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने उन्होंने किसे आशीष दी? विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सभी लोगों, क्या परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए दशमांश का नियम स्थापित नहीं किया? साथ ही
जैसा कि हम निर्गमन अध्याय 20 में देख सकते हैं, क्या सबत का दिन परमेश्वर का नियम नहीं है जिसे परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए स्थापित किया था? कुछ लोग परमेश्वर की व्यवस्थाओं को छोड़ देते हैं। कुछ लोग आसानी से उनका उल्लंघन करते हैं और इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचते। हालांकि यह भयानक परिणाम लाएगा। एक राष्ट्र को एक घातक आघात का सामना करना पड़ेगा और एक परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण दूसरा इतिहास अध्याय 12 आयत 1 में लिखा गया है। जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया तो परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। सीधे शब्दों में कहे तो उन्होंने परमेश्वर की सुरक्षा और उनकी आशीष को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप राज्य पर अन्य देशों द्वारा आक्रमण किया गया और लोग बंदी बनाए गए। उन्होंने मृत्यु तक गुलामी का जीवन जिया। हम पहला और दूसरा राजाओं और पहले और दूसरे इतिहास में पाए गए इतिहास के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जब आप कोरिया के इतिहास को देखते हैं तो क्या आपने नहीं सुना कि एक राजकुमार को बहुत अध्ययन करना पड़ता है? कई विषयों में इतिहास बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास हमें उस ज्ञान के बारे में बताता है जिसे हमने सीधे अनुभव नहीं किया है। यह हमें दूसरों के जीवन के अमूल्य सबक सिखाता है। रोमियो अध्याय 15 के अनुसार जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। आज दूसरा इतिहास अध्याय 12 में लिखी गई रहोबियाम की कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था को कितना महत्व देना चाहिए। जब उन्होंने व्यवस्था को त्याग दिया तो परमेश्वर ने कहा, तुमने मुझको छोड़ दिया है। इसलिए जब शीशक ने इजराइल पर हमला किया तो परमेश्वर की ओर से कोई सुरक्षा नहीं थी। परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ दिया, इसलिए मिस्र ने उन्हें हरा दिया और दास बना लिया। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसका परिणाम दुखद रहा। आइए आयत 14 पर एक नजर डालें। आयत 14 में लिखा है, उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। उसने व्यवस्था को त्याग दिया और उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को परमेश्वर की खोज में न लगाया। आइए हम आयत 15 देखें। आदि से अंत तक रहोबियाम के काम क्या शमाया नबी और ईदो दर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रहोबियाम और यरोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। उनके बीच लगातार युद्ध होता था। अध्याय 13 आयत 10 में दक्षिणी यहूदा के राजा अबिया ने युद्ध के दौरान उत्तरी इजराइल के राजा यरोबाम से कहा। आइए हम अध्याय 13 पर जाएं। आइए हम अध्याय 13 आयत 10 देखें। आयत 10 में लिखा है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय है। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, उत्तरी इजराइलियों, तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। आयत 12, देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सास बांधकर फूकने को तुरिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इजराइलियों,
अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होंगे। परंतु यरोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। उस समय यहूदा और इस्राएल के बीच युद्ध हुआ था। इस्राएल का राजा यरोबाम था और यहूदा का राजा अबिया था। अबिया रहोबियाम का पुत्र था। आइए हम आयत 15 के साथ जारी रखें। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इस्राएलियों को, अर्थात उत्तरी इस्राएलियों को मारा। उन्हें क्यों मारा गया? दक्षिण यहूदा ने उत्तरी इस्राएल को यह कहते हुए सलाह दी, हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, लेकिन तुम उनकी व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते। परमेश्वर से फिरो मत, परंतु परमेश्वर के पास आओ। आइए हम आयत 16 के साथ जारी रखें। तब इजरायली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबिया और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहां तक कि इजराइल में से कितने मारे गए? 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। 5 लाख लोग मारे गए। सभी लोगों 10,000 भी एक बड़ी संख्या है। यहूदा और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान इजराइल में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। इस त्रासदी के पीछे यहूदा का राजा अबिया था, जिसने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन किया, और इजराइल का राजा यरोबाम, जिसने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया। अंत में विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर यह था कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन किया या नहीं। इस अंतर के कारण 5 लाख लोग मारे गए। हम इस शिक्षा को दूसरा इतिहास अध्याय 12 और 13 में पा सकते हैं। इस प्रकार यह शारीरिक युद्ध आने वाली एक महान आत्मिक लड़ाई की छाया के रूप में कार्य करता है। यह अंतिम आत्मिक लड़ाई परमेश्वर और शैतान और उनके अनुयायियों के बीच होगी। इस लड़ाई में भी परमेश्वर अपनी व्यवस्थाओं पर जोर देते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 देखें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 13 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 13। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से। वे क्या मानते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। भले ही अजगर समुद्र के बालू से भी बड़ी किसी चीज पर खड़ा होता है, तो क्या वह परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानने वालों को हरा सकता था? नबियों और बाइबल की पूरी शिक्षाओं में परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहे जो उनकी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं और उन्हें विजय दिलाई। पूरे इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं और जो नहीं करते। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में वर्णित अंतिम लड़ाई में उस स्त्री की शेष संतानें हैं जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करती है, और शैतान के अनुयायी है जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते हैं।
भले ही शैतान के अनुयायी अनगिनत संख्या पर घमंड करे, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। क्या यह सच नहीं है? परमेश्वर इस पृथ्वी को एक बाल्टी में पानी की एक बूंद के रूप में मानते हैं। कृपया ब्रह्मांड के तारों को देखिए। परमेश्वर जो उस संसार पर शासन करते हैं, उनके साथ है जो उनकी व्यवस्थाओं को अनुग्रह पूर्वक मानते हैं। परमेश्वर हमें दूसरा इतिहास अध्याय 12 और 13 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 13 के वचनों के द्वारा आश्वस्त करते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 देखें। हर महान आत्मिक लड़ाई में हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं के अनुसार उनके साथ चलना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों को आत्मिक विजय प्रदान करते हैं जो उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 देखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 में लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी व्यवस्था दी जब वे जंगल में जी रहे थे। वह यह जानने के लिए था कि उनके मन में क्या क्या है और कि वे परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करेंगे या नहीं। आइए आयत 3 पर एक नजर डालें। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु हम किस से जीवित रहते हैं? जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आइए हम आयत 4 देखें। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। जब हम उनकी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आइए हम आयत 16 पर जाएं। आयत 16 में यह लिखा है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमें आशीष देने की परमेश्वर की गहरी इच्छा है। लेकिन यदि हम इसके पीछे की आशीषों को महसूस नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचनों का पालन करने में विफल रहते हैं तो हम उन आशीषों को खो देंगे। क्या हमें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? स्वर्गीय संतानों के रूप में हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, चाहे परमेश्वर हमें कुछ भी करने की आज्ञा दे। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 देखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो परमेश्वर क्या करेंगे? तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सभी लोगों, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे चर्च में भाग ले रहे हैं। आप इस पर बहुत गर्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? यह प्रतिज्ञा किसने की? परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की। भले ही लोगों के शब्द हमेशा सच ना हो, लेकिन परमेश्वर द्वारा किए गए वादे निश्चित रूप से पूरे होंगे।
यह लिखा है कि परमेश्वर हमें पृथ्वी की सभी जातियों से ऊंचा करेंगे। फिर भी एक शर्त है, हमें पूरी तरह से परमेश्वर का पालन करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। आयत 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीषों की बाढ़ आएगी जिससे हमें मिलने वाली आशीषों की प्रचुरता के कारण यह लगभग अभिभूत हो जाएगा। मैं आपसे इसे याद रखने और इससे भी अधिक गर्व करने के लिए कहता हूं। आजकल ऐसे कई चर्च हैं जो केवल चर्च के रूप को बनाए रखते हैं, जबकि वे अपने मुंह से घोषणा करते हैं कि वे परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वे परमेश्वर के नियमों से अज्ञान रहते हैं। इसके बजाय वे परमेश्वर के नियमों की उपेक्षा करते हुए भ्रामक बहाने का उपयोग करते हैं। आपको केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि हमने व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और 28, यिर्मयाह अध्याय 11, 16 और 44 में पढ़ा है, और पूरे बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया, उन्हें हमेशा दंड, विपत्तियों और शाप का सामना करना पड़ा, चाहे वह किसी भी युग में हो। इसके अलावा उन्होंने अपनी लड़ाई में हार का अनुभव किया। आज आइए हम यहूदा के राजा अबिय्याह के समान बने। 5 लाख शत्रुओं को हराने में सक्षम होने का मुख्य कारण क्या था? उसने कहा, क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, इसलिए हम जीत हासिल करेंगे। उत्तरी इज़राइल के लोगों, सुनो, परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ, क्योंकि तुम सफल नहीं होंगे। उसका मतलब था कि उन्हें उनकी संख्या के बारे में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए। अबिय्याह ने विश्वास के साथ कहा, परमेश्वर हमारे संग है। उसके शत्रुओं ने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने घात लगाकर पीछे की ओर सेनाएं भेजी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें विजय नहीं दी। इस घटना की जांच करके क्या हम यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर हर युग और इतिहास का मार्गदर्शन करते हैं? हम पुष्टि कर सकते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है। स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। जैसे जैसे स्वर्ग का राज्य निकट आता है, आइए हम स्वयं से पूछें, क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति वफादार हैं या हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? आइए हम अपने आप पर चिंतन करें और अंत तक स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की शिक्षाओं का पालन करें, ताकि हम सियोन परिवार के दयालु सदस्य बन सके, जो सभी लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते हैं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।